एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को रहा है कि मैडम आप कोई ग्रुप ऐसा क्रिएट करिए जहाँ पे हम लोग को कंटेंट अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि हमेशा टेलीग्राम पे इधर उधर चीज़ें हो जाती है और हम ढूंढ नहीं पाते हैं उसको। तो इसीलिए मैंने इस बार एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसके नंबर मैं आपको ऊपर दे देती हूँ। ये जो मैंने ग्रुप बनाई हुई है, इसका जो फ़ी मैंने रखा हुआ है, जो चार्ज रखा हुआ है, वो एकदम मिनिमम रेट में है। और मिनिमम रेट मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि गांव पे जो हमारे भाई बहन हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जो हमेशा ये आके कहते हैं कि इतनी महंगी महंगी फ़ीस रखते हैं लोग कि हम उसे पे नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हम कोर्सेज नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से हमारी तैयारी रह जाती है, हम बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ों को सोच करके हमने बहुत ही मिनिमम रेट रखा हुआ है। और ये जो रेट है ना, इसमें आप एक बुक खरीद सकते हैं। सोचिए कि आप सिर्फ एक बुक खरीदेंगे इसमें और आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़नी है और आप जगह जगह पे 2000, 2999, 2500 ऐसे बड़े बड़े फ़ी आप पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत ही मिनिमम रेट रखा हुआ है, महज 400 रुपये। आप सोचिए कि 400 रुपये में जो आप एक किताब खरीद के मार्केट से लाते हैं, उस 400 में आपको पूरे कोर्स मिलने वाले हैं। इन्फोर्समेंट के लिए आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के भी और साथ ही असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के भी। हालांकि दोनों में कुछ 9 टॉपिक तो कॉमन है, बाकी जो अलग एपीएफसी में ऐड होते हैं वो सारी चीज़ें भी। महज 400 में आपको सारे पूरे सिलेबस को कवर कराई जाएगी। सिर्फ 400, सोचिए 400 क्या है। हालांकि मैंने 1000 का सोचा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि पेमेंट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो कोर्स नहीं ले पाती हैं और तैयारी नहीं कर पाती हैं, तो सिर्फ पैसों की वजह से ही तो इसलिए मैंने बहुत कम रखा। और ये जो रखा हुआ है ये सभी कर लेते हैं, इतना पैसा तो सभी कोई चार्ज कर सकता है, मतलब दे सकता है। अब आपको 2000 3000 से बच करके अगर आपको सिर्फ 400 में पूरे कोर्स आपको मिल रहे हैं और विद गारंटी, आपको अपनी जगह जगह पे इतने सारे कोर्स मिले हैं और आपको कितने % गारंटी दी गई है वो आप अच्छे से जानते होंगे। कितना सारा सिलेक्शन आप 2000 3000 दे करके पाए हैं। तो एक बार विश्वास आप 400 वाले पे भी कर लीजिए। ये 400 बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 400 में आपको पूरे कोर्स, पूरे सिलेबस प्रोवाइड किए जाएंगे, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो कोर्स चलने वाला है ये पूरे 50 दिन यानी 1.5 महीने में मैं पूरा EOAO एंड APSC के कोर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। मुझे इसका तजुर्बा भी है। आप जानते होंगे जो पिछले बार मेरे साथ ऐड थे EPFO के टाइम में, उन्हें मालूम होगा कि मैंने सिर्फ 1 महीने में पूरा कोर्स कवर कर दिया था। सिर्फ मैंने मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दिया था क्योंकि महज 1 महीने हमारे पास था। स्पेशल को तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। स्पेशल में आपके लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, IRDA, इंश्योरेंस, ये जो आपका EPFO स्पेशल था उसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए थे। ये मैंने पेपर भी देखा था तो मुझे तो मालूम ही था, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन दे करके आए थे वो सिर्फ यही मेरे से बोल रहे थे कि मैडम आपने जो भी चीज़ें क्वेश्चन कराई थी वो एज इट इज़ आया हुआ था और हमसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि हमने सोचा कि अदर लोगों के भी कंटेंट को हम देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है उनका बेस्ट हो। इस चक्कर में आपका हम रिवीजन नहीं कर पाए। अगर रिवाइज कर लिए होते तो हमारा काम इस बार हो गया होता। तो इस बार आप ये गलती भी नहीं करेंगे। जो कंटेंट मैं आपको दूंगी उसको कई बार रिपीट करेगा क्योंकि रिवीजन इज़ द बेस्ट की फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो लाइफ का एग्जामिनेशन हो या कोई एग्जामिनेशन हो। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ कंटेंट को लेना ही नहीं है। तो मैंने जो फ़ी रखा है वो 400 है और वो आप जानते हैं कि 400 में आपको पूरे यूट्यूब क्या, आपको कोई कोर्स भी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ना ही आपको ऑफलाइन में इतने कम पैसे में कुछ भी दिया जा सकता है। सिर्फ 400 रुपये में मैं ये चीज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार तो रीजनिंग और मैथ्स रह गया था। अब एक लड़के के लिए मैं क्या क्या करती, तो मैंने फटाफट से बाकी चीज़ें, और मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट मैंने दिए हुए थे, चाहे वो करंट अफेयर भी था, वो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था। ये सभी ने बताया था मुझे एग्जामिनेशन देने के बाद कि सारी चीज़ें बिल्कुल वही थी। लेकिन मैंने रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाया था, तो इस बार मैं रीजनिंग मैथ्स भी कराने वाली हूँ। अब पिछली बार तो सिर्फ 1 महीने में जब मैंने सारी चीज़ें करा दी तो मुझे इस चीज़ की अब पकड़ हो गई है कि मैं कितने समय में क्या क्या करा सकती हूँ। ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे हो गया है और मैं वैसे ही मैंने प्लान किया हुआ है। सिर्फ 50 दिन यानी 1.5 महीने में मैं पूरे कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। पूरे सिलेबस, एक एक टॉपिक, मतलब कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आपके 400 का पूरा वसूल आपको होने वाला है। और वसूल क्या, 400 तो कुछ है ही नहीं
क्योंकि इतने सारे, और मैं ये फ़ीस सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मुझे प्रोवाइड करनी है उसके लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे, क्योंकि अकेले तो मैं कर नहीं पाऊँगी, तो मुझे टीम चाहिए होगा, और जाहिर सी बात है टीम अगर होगी तो कुछ उनको भी पेमेंट करना होगा। तो बस यही सारे सोच समझ के मैंने सोचा कि मैं फ़ी भी थोड़ा सा रख लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा ही रखी हूँ। आप इसमें 400 में कहीं आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको ये बता दूँ, एक ये जो गारंटी है, इससे आपको, ये आपको ज़रूर, पिछली बार वाले को तो मालूम हो कि मैं जो गारंटी देती हूँ वो तो होता ही होता है। और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है हमारी, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। अगर आप यहाँ से तैयारी करेंगे, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी उससे अगर आपने तैयारी कर दिया ना, तो क्वेश्चन बस आप देखेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। अभी कल परसों ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा, ना मैं बुक का नाम लूँगी और ना ही मैं अध्यापक का नाम लूँगी, ये इस रूल के खिलाफ है। लेकिन मैं ये बस बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो जो पतली सी बुक है, नाम नहीं लूँगी मैं, उसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बताइए, एक पतली सी बुक पढ़ करके आपकी ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, तो ये यूपीएससी के ए क्लास बी क्लास का एग्जामिनेशन है, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 4,999 फ़ी प्रोवाइड कर देते हैं उनको भी, और हर बार उनके साथ धोखा हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास होता है उनके प्रति कि आप कर जाएंगे। लेकिन इतनी पतली बुक, हमेशा बड़ा प्लान करना चाहिए, बड़ा तैयारी करनी चाहिए, तब जाकर के आप छोटे को मात दे पाएंगे। लेकिन आप छोटे सिरे तक तैयारी कर पाएंगे तो आप बड़े चीज़ों को मात नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा हाई पूछ दे, तो क्या आप उससे सॉल्व कर पाएंगे वो पतली वाली बुक की वजह से? नहीं। तो अपनी तैयारी इतनी ज़्यादा, इतना वेटेज हो अपनी तैयारी में ना, कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मॉडरेट से मॉडरेट, मीडियम टू मीडियम, हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ, ये तैयारी होनी चाहिए। और इस तैयारी की हम आपको गारंटी देते हैं। आपको कुछ नहीं खरीदना है अलग से, आपको सिर्फ एक पेन और आपको पेज खरीदनी है और आपको कॉपी खरीदनी है। अब एक पेन से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी कोर्सेज को भी ज्वाइन करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं पढ़नी चाहिए आपको। डेमो भी मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगी, आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल क्या सिस्टम है, क्या प्लानिंग है हमारी। तो ये जो ए क्लास बी क्लास का जो ये आप बनने वाले हैं, जो आप यूपीएससी का जो सपना देख रहे हैं, वो महज 400 में पूरा होने वाला है। मैं आपको पूरे लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, IRDS, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ। और मैंने पिछली बार भी कराया हुआ था, ये आपको अच्छे से मालूम है, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे जिनका रह गया है, उनका सिर्फ यही था कि हमने रिवीजन नहीं किया। अब कुछ ऐसे बच्चे मेरे साथ पिछली बार ऐड थे जो मुझे हमेशा टॉन्ट करते थे कि मैडम आपको कैसे मालूम कि ये सारी चीज़ें ही पूछी जाएगी, ये तो कोई श्योर नहीं है। लेकिन वो भी जब एग्ज़ाम दे करके आए तो मुझे मैसेज किया कि मैडम जो आपने पढ़ाया था वही आया, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, इस चक्कर में कि पता नहीं आपसे अच्छा बेस्ट लोगों का और लोगों का कॉन्टेंट होगा, इस चक्कर में हमारा रह गया। तो वो भी मेरी तारीफ़ ही करके गए। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने बेस्ट से बेस्ट मटेरियल को ढूंढा, जो कि ब्रांडेड मटेरियल होता है, और मैंने पेपर को एनालिसिस किया, उस हिसाब से मैं हमेशा चीज़ें खरीदती थी और आपको प्रोवाइड करती थी। और एज़ इट इज़ मैं अभी बोलूँगी, आप पेपर उठा के देखिए और पिछले वीडियोस को देखिए, वहाँ के कमेंट सेक्शन को आप पढ़िए। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते थे कि मैडम मैं किसी भी टीचर को मैंने कभी क्रेडिट नहीं दिया कि आपकी वजह से मेरा अच्छा हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो टेक्स्ट सीरीज़ था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ। मैंने कोई क्लासेस नहीं लिया, लेकिन टेक्स्ट सीरीज़ की वजह से मेरा काम हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग भी आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी। तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़े से चार्ज रखे हैं, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो आपको डेली इतने सारे कंटेंट देने का है, और इतने सारे अगर कंटेंट देना होगा तो मैं अकेले तो दे नहीं पाऊँगी। मैं एक दिन में 2, 3, 4 ऐसे दे पाऊँगी, और फिर टेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा प्लान है कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ, मैं आपको टेक्स्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँ, डेली आपके टेस्ट हो, फिर आपको सोल्यूशन दूँ उसका, फिर आपको आंसर की प्रोवाइड करूँ, आपको कंटेंट भी मिलते रहे, आपकी तैयारी भी होते चले। और साथ ही जैसे कि ऑडिटिंग है, लेबर लॉज है, अकाउंटिंग है, इसके लिए आपको कुछ प्रोफेशनल लोग भी आपको क्लासेस देंगे, उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और एक एक लॉज को, जैसे कि जो लेबर कोड आया था 2020, तो ये क्या है, इसके क्या रूल हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से अधिनियम है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। अब पिछली बार ये चीज़ हुआ था कि वर्ड जो थे वो बहुत लेंदी था, जिसकी वजह से आप लोगों को रटना पड़ा था, लेकिन इस बार आपको रटना भी नहीं है।
और कि हिंदी के साथ साथ हिंदी माध्यम वालों को बहुत ज़्यादा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो अकाउंटिंग वगैरह सब इजी रहता है, लेकिन हिंदी के लिए थोड़ा सा शब्दकोश का भारी भरकम वेटेज रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उस शब्दकोश को भी तोड़ तोड़ के इस तरीके से आपके दिमाग में डाला जाएगा ना कि क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत आंसर उसको करेंगे। जैसे कि वेतन संहिता 2019 है, FTE है, इसके क्या नियम है, और आपकी लेबर लॉज में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, गिग अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ों को एकदम छोटे छोटे वाइज में एक एक चीज़ों को बहुत डीपली समझाया जाएगा। बहुत डीपली मतलब ना कि अगर आपको कोई भी चीज़ों का डीपली अगर नॉलेज होगा ना, तो आप किसी तरीके के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसकी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करानी है। पूरी जिम्मेवारी तो हमने ले लिया कि आपको 400 में मैं आपको कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अब हम घोल के तो आपको नहीं पिलाएंगे कि आप जाके एग्ज़ाम में उगल देंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको मेहनत करना होगा, सिर्फ 1.5 महीने का त्याग देना होगा। 1.5 महीने के त्याग से आप UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन देनी है और उसके बाद आपको आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन देने के बाद। उसके बाद सिर्फ 100 नंबर वाले इंटरव्यू होते हैं। जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे तो फिर इंटरव्यू के भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो जो सेलेक्ट है उनके ज़रिए आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपको इस एग्ज़ामिनेशन के लिए पूरा तत्पर रहना है, पूरे 1.5 महीने। और 1.5 महीने में आपको पूरे कोर्स कंप्लीट करने हैं। साथ ही आपको अपना भी 100% देना है। अपना 100% कब देंगे? जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, क्लासेस को प्रॉपर ज्वाइन करेंगे और पूरी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में लेंगे और जैसे जैसे समझाया जा रहा है उसको समझेंगे और साथ में पढ़ेंगे, तब जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। महज 400 में आप A क्लास B क्लास के अधिकारी बन सकते हैं। और क्या चाहिए? महज 400 में आपकी पूरी तैयारी हो जा रही है, उससे बढ़ कर के और क्या चीज़ हो सकता है। तो इतनी कम फी में आपको ऊपर नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जा कर के ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करनी है। मैसेज करने के बाद आपको वहाँ पे पूरे प्रोसेस समझाए जाएंगे। उसके बाद आपको ज्वाइन करनी है। बस आपके पास ज्वाइन करने के लिए 1 हफ्ते हैं, क्योंकि अगले संडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कंटेंट आपको देना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग स्टार्ट कर रही है आप तब, और हमने अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी है किस तरीके से आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, मतलब एक भी चीज़ के लिए आपको अदर चीज़ को लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको कोई बुक, कोई भी टेक्स्ट सीरीज कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल यहाँ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 400 में। सिर्फ 400 पे करिए और पूरे EPFO और APFC का पूरे कोर्स आपको मिलेंगे। और आपको दिन भर आपको टेक्स्ट सीरीज़, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद आपको उस टाइम भी दिया जाएगा ताकि आप जो अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप टाइम दे सकें। और सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी है, 100% सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि हम एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपके दिमाग में इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 1 हफ्ते हैं आपके पास में। नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन करिए। 400 फ़ी है, उसको पे करिए। आपको सारी वहाँ पे प्रोसेस वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। उसके बाद किस तरीके से ज्वाइन करनी है आपको उसको उसमें एडमिन कर लिया जाएगा और फिर आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। डेमो भी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो यूट्यूब को भी ज्वाइन करिए। और साथ ही व्हाट्सएप पे फटाफट से मैसेज करना शुरू कर दीजिए। इससे बढ़िया और इससे सस्ता कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता है पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन में, किसी भी ग्रुप में।